औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं आप सबको एंजॉय स्टडीज़ में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं CS 402 का लेक्चर नंबर 26 करवाऊँगी। पहले आपने देखना है लेक्चर नंबर 26 में क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। पंपिंग लिमा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएंट 1, इसका पहला वेरिएंट देखेंगे, फिर उसको प्रूव करना है, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स देखनी है। सबसे पहली जो एग्जांपल है यहाँ पर कि एक लैंग्वेज को ले लेते हैं जो कि है खाली जगह, इसको बोलते हैं, ठीक है, लेमडा, इनके खाली है, एम्प्टी। डबल बी ट्रिपल बी एप टू सो ऑन, इनके इस तरह चलता जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू n और बी की वैल्यू n, जितने भी नंबर डाल दें वो हो सकते हैं। तो अब आगे सपोज करते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट द लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर। अब ये नॉन रेगुलर कैसे होगी, हमने कैसे इसको प्रूव करना है। क्लीन थ्योरम इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय FA। क्लीन थ्योरम के मुताबिक उसे FA के मुताबिक से एक्सेप्ट करना होता है, यानी कि FA वो एक्सेप्ट करना चाहिए। सिंस एवरी FA हैज़ फाइनाइट नंबर, जितने भी FA हैं फाइनाइट नंबर, मतलब हमें उसकी गिनती मालूम होती है, ऑफ स्टेट्स, देन दी language L being infinite accepted by F must have word of length more than the number of states। अब जो word of length है, ये लेंथ ऑफ वर्ड जो भी है, ये वाली लेंथ होती है, ये हमें मालूम होगी, लेकिन आगे ये जो काउंटिंग जा रही है ना अप टू सो ऑन, ये हमें मालूम नहीं होगी, ये इनफाइनाइट होगी। उसके बाद फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस सपोज दैट F हैज़ 10 स्टेट। स्टेट कौन सी होती हैं, ये जो दायरे होते हैं, अगर 10 स्टेट होंगी तो हम क्या करेंगे, कंसिडर दी वर्ड AN from the language L and the path traced by the word be shown as under। अब ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। इसको जरा इनिशियल, उसके बाद 2 3 4 की तरफ 2 एरो आ रहे हैं, 4 से आगे जा रहा है 6 to 5 और 5 से 3 पे। तो ये वाली चीज़ होगी ना लेंथ इसकी, इस चीज़ को बोलते हैं लेंथ, वर्ड की लेंथ, ये हमें मालूम होगी, लेकिन ये आगे कितने होंगे ये हमें मालूम हो सकता है और हो सकता है ना भी हो, मतलब पता भी होना चाहिए और हो सकता है कि इन दफ़ा हमें पता ना हो, लेकिन जो वर्ड की लेंथ होती है वो हमें हर हाल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पंपिंग लीमा। स्टेटमेंट क्या है इसकी, यानी कि डेफिनेशन क्या है। लेट एल बी एनी इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज। इनफाइनाइट मतलब उसकी गिनती हमें मालूम नहीं है। दैट हैज़ इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स, वर्ड्स भी जो हैं इनफाइनाइट हैं। डिफाइंड ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा, देन देयर एग्जिस्ट 3 स्ट्रिंग्स x y एंड z। इसके अंदर 3 स्ट्रिंग होंगी x y और z, बिलोंगिंग टू सिग्मा स्टैरिक, यानी कि सिग्मा मल्टीप्लाई के साथ बिलोंग करती होगी। वेयर y इज़ नॉट नल स्ट्रिंग, y जो है ये नल स्ट्रिंग नहीं हो सकता। सच दैट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एनी x y की पावर n z फॉर n, यानी कि y की पावर जो है ना नल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। आर दी वर्ड्स इन L, ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद कर लें। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको प्रूव कैसे करना है। L इज़ अ लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज, देन अकॉर्डिंग टू क्लीन्स थ्योरम। क्लीन्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखें कितनी दफ़ा आ चुका है आपके लेक्चर्स में, तो इसको अच्छे से कर लेना है। देयर एग्जिस्ट एन FA, एक FA जो कि एग्जिस्ट करता है, से F दैट एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। उसकी डेफिनेशन आगे क्या होगी, मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। स्टेट जो है दायरे होंगे वो हमें मालूम होने चाहिए कितने दायरे होंगे। वाइल द लैंग्वेज हैज़ इन्फिनिटी मैनी वर्ड्स, इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स, जो भी वर्ड्स हैं वो उनकी ज़रूरी नहीं है कि हमें काउंटिंग मालूम हो। विच शोज़ दैट देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ। लेंथ यानी कि ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़, ये लेंथ भी यहाँ पे इनफाइनाइट हो सकती है, इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इतनी, तभी तो ये पंपिंग लिमा का रूल बनेगा या उसकी स्टेटमेंट क्लियर होगी। बिकॉज इफ़ देयर वर सच रिस्ट्रिक्शन दैट द लैंग्वेज वुड हैव फाइनाइट मैनी वर्ड्स, अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती तो वो फाइनाइट लैंग्वेज बन जाती, तो इसको फिर पंपिंग लिमा या इनफाइनाइट लैंग्वेज तो कह नहीं सकते थे। उसके बाद द वर्ड W इन दिस केस मे बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। जो W है यहाँ पे वर्ड बोला हुआ है उसको 3 पार्ट्स में करना है। दी सब्ट्रैक्टिंग विच जनरेट, दी सब्ट्रैक्टिंग मतलब माइनस करना। द पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट से माइनस कर देना टू द स्टेट विच इज़ रीविजिटेड, दोबारा से वहाँ जाएँ। फर्स्ट वाइल रीडिंग दी वर्ड W, दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड X एंड X कैन बी नल स्ट्रिंग। X को हम नल स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। लेकिन जो ऊपर हमने थ्योरम पढ़ा है उसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। इतना डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन रीडिंग करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इट इज़ नॉट इफेक्टेड इफ़ द पार्ट, इफ़ दी जेड पार्ट हैज़ सर्कल्ड।
कोई भी चीज़ इफेक्टेड नहीं होगी अगर जेड वाले को सर्किट में डाल दिया जाए। टू प्रूव द थ्योरम इट इज़ ओनली टू फाइंड आ सर्किट एंड देन लूपिंग दी सर्किट को एक दूसरे के साथ जोड़ दें इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड। While looping the circuit, the volume of the Y string or Z is pumped. यानी कि Y और Z का जो आप कह सकते हैं वॉल्यूम है वो पम्प्ड हो सकता है। सो द थ्योरम इज कॉल्ड दी पंपिंग लीमा। ठीक है, यहाँ से आपने देखना है W क्या है, ट्रिपल बी ए बी ए बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज L सो दैट द लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ी है लेंथ, तो क्या होगा, created by this word is such that it cannot visit a new state, ये दूसरी नई स्टेट पे विजिट नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे आगे एक रिमार्क्स दिए हुए, बाकी जो मैंने हाईलाइट्स किए हुए ना इनको एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेना है। इफ़ द पंपिंग लेमा इज़ अप्लाइड डायरेक्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पंपिंग लेमा को डायरेक्टली अप्लाई किया जाए ऑन द लैंग्वेज L इज इक्वल टू ए एन बी एन, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट फॉर द वर्ड W इज इक्वल टू ट्रिपल ए 4 टाइम A, 4 टाइम B and ट्रिपल B, where X is equal to triple A, Y is equal to 4 टाइम A और 4 टाइम B and Z is equal to ट्रिपल B। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था ना, X, Y और Z से इन 3 स्ट्रिंग से इसको शो करते हैं, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे मैं बताई हुई है। उसके बाद एग्जाम्पल आ गई, ये जितनी भी एग्जाम्पल्स होती है ना शॉर्ट एग्जाम्पल आपने हर हाल में करनी है, क्योंकि शॉर्ट एग्जाम्पल अक्सर हमारे पेपर में आती है। कंसिडर द लैंग्वेज इक्वल लैंग्वेज है, स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए बी विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी, जितने ए होंगे उतने बी होंगे तभी तो इक्वल कहलाएगी। यहाँ पे एक ए है एक बी, 2 ए 2 बी, एक ए 2 ए 2 बी, इसी तरह आगे चलता जाएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन इक्वल इट इज़ क्लियर दैट ए एंड बी एन इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार यूनियन इक्वल। ये आपका क्विज है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लें। अब आगे जो पिछले पेज पे हमने पढ़ी है ना एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं। लैंग्वेज आर प्रूव टू बी रेगुलर ऑन और नॉन रेगुलर यूजिंग पंपिंग, इसको यूज़ करके हमें पता चल सकता है कि ये रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पंपिंग लीमा का यूज़ बता दें, या फिर ये चीज़ देकर इस चीज़ को खाली जगह में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, अब ये कौन सा ड्रॉबैक है, ये ऊपर आपने एक दफ़ा पढ़ना है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कंसिडर लैंग्वेज पैलिंड्रोम एंड वर्ड W belong to the palindrome decomposing W, X, Y and Z, it can be observed the string of the form X, Y की पावर N और Z। ये पिछले हमने पढ़े हैं, ये फार्मूला आपका पढ़ा है, जो ये X और Z नल हो सकता है, इनके ज़ीरो हो सकता है, लेकिन जो Y है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। बिलोंगिंग टू पैलिंड्रोम, अगर ये चीज़ें पैलिंड्रोम के साथ बिलोंग करें, विच शोज द पंपिंग लीमा होल्ड फॉर अ लैंग्वेज पैलिंड्रोम विच इज़ नॉन रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि पैलिंड्रोम को दिखा रहा है, लेकिन एक ये क्या है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, तो ये एक ड्रॉबैक है। आपसे पूछ सकते हैं पैलिंड्रोम का ड्रॉबैक क्या है, तो आपने ये बताना है। आ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ पंपिंग लीमा इज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड। आज कोशिश की है शॉर्ट लेक्चर बनाने की, मैंने तो आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया है, तो 2 पेजेस का होता है, साथ साथ ही रीड कर लिया करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।